अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हमने जो है ना वो काइनेमैटिक्स पढ़ ली, डायनामिक्स पढ़ ली, मैकेनिक्स पढ़ ली, ठीक है? इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने स्केलर क्वांटिटीज़ देख ली, हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ देख ली, हमने देख लिया कोएडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब एक नया बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है ना वो समझाया जा रहा है यहाँ पर रेस्ट का और मोशन का। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक हो गया ना? बहुत ज़्यादा, ठीक है? जहाँ पर रेस्ट का लफ़्ज़ आ जाए, जहाँ पर मोशन का लफ़्ज़ आ जाए और वहाँ पर पूरी-पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है? तो आपने ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, कि फिज़िक्स में रेस्ट का क्या मतलब होता है और फिज़िक्स में मोशन का क्या मतलब होता है। कब एक चीज़ रेस्ट में है, कब एक चीज़ मोशन में है, ठीक हो गया ना? मिसाल के तौर पे आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, ठीक हो गया ना? मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ। कब एक चीज़ मोशन में, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है? और आप एक सुकून से बैठ के वहाँ पर खाना खा रहे हो या बातें कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक हो गया ना? सारे लोगों को लगता है कि आप रेस्ट पे हो, लेकिन फिज़िक्स कहती है नहीं, ये बंदा रेस्ट में नहीं है, ये बंदा मोशन में है। हालाँकि आप चुप करके बैठे हो, ठीक हो गया ना? हम लोग अर्थ में बैठे हैं, अर्थ के अंदर हैं, ठीक है? अर्थ में रहते हैं, हम सो रहे हैं खामोशी से, ठीक हो गया ना? लेकिन फिज़िक्स कहती है नहीं, आप मोशन में हो, ठीक हो गया ना? आप मोशन में हो गए, फिज़िक्स कहेगी नहीं, आप रेस्ट पे हो। ठीक हो गया ना? तो ट्रेन के अंदर फिज़िक्स कहती है आप रेस्ट पे भी हो, आप मोशन पे भी हो। ये क्या सीन है? कौन-सा सीन है? क्या कौन-सी चीज़ रेस्ट में है, कौन-सी चीज़ रेस्ट में नहीं है, कौन-सी चीज़ मोशन में है, कौन-सी चीज़ मोशन में नहीं है? इन चीज़ों को हम समझेंगे एक बेसिक डेफिनिशन के साथ, ठीक हो गया ना? वो बेसिक डेफिनिशन में सिर्फ़ एक वर्ड आता है, ठीक हो गया ना? वो वर्ड क्या है? ठीक है? वो वर्ड आपने याद रखना है, वो वर्ड है ऑब्ज़र्वर का या सराउंडिंग का, दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पर भी लिख लेते हैं ऑब्ज़र्वर या सराउंडिंग, ठीक है जी। ऑब्जर्वर सराउंडिंग ऐसे लोग जो आपके इर्द-गिर्द हैं या जो आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक हो गया ना? फिज़िक्स का ये क्लेम है कि एक बॉडी कब रेस्ट में और कब मोशन में, फिज़िक्स ये कहती है कि जो बंदा आपको नोटिस कर रहा है या आपकी सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक है ना? आपकी रेस्ट और मोशन डिसाइड होगी किसके लिहाज से? आपकी सराउंडिंग के लिहाज से, कि अगर मेरे इर्द-गिर्द के लोगों के लिहाज से, मेरे इर्द-गिर्द के माहौल के लिहाज से मैं अपनी पोज़ीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो मैं क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। नो चेंज इन पोज़ीशन। अगर मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोज़ीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो मैं क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। और अगर मैं अपनी पोज़ीशन को चेंज कर रहा हूँ अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो मैं क्या हूँ? मोशन में हूँ। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, तो वापस वही ट्रेन वाली एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? अगर हम सराउंडिंग मानते हैं ट्रेन के में साथ बैठे हुए, मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे 10 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है? मेरे उन 10 दोस्तों के लिहाज से मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, खामोशी से, कोई काम नहीं कर रहा, ना हिल रहा हूँ, ना जुल रहा हूँ, कहीं भी आगे-पीछे नहीं जा रहा। तो वो क्या कहेंगे, ये बंदा क्या है? रेस्ट में है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरी सराउंडिंग क्या है? मेरे दोस्त हैं, ठीक है? लेकिन मैं अगर कहूँगा कि मेरी सराउंडिंग ट्रेन के बाहर के लोग हैं, ठीक है? ट्रेन के बाहर के लोगों के लिहाज से मैं, वो मुझे देख रहे हैं बाहर से कि वो बंदा पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, और वो आगे जा रहा है वो बंदा। ठीक हो गया ना? मेरी सराउंडिंग के लिहाज से अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पोज़ीशन को चेंज कर रहा हूँ। चाहे मैं ट्रेन के अंदर बैठा-बैठा चेंज कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। जब मैं पोज़ीशन को चेंज कर रहा हूँगा तो मैं मोशन में हो जाऊँगा, ठीक है? तो एक ही टाइम पे मैं रेस्ट में भी हूँ और मोशन में भी हूँ। फ़र्क किधर पड़ा? मेरी सराउंडिंग पे। मेरे दोस्तों के लिहाज से मैं रेस्ट पे हूँ और मेरे माहौल के लिहाज से, बाहर के लोगों के लिहाज से मैं क्या हूँ? मोशन में हूँ, ठीक। मैं एक बाइक पे बैठा हुआ हूँ, ठीक हो गया ना? मेरे साथ जो भी बाइक पे बैठा होगा, उसके लिहाज से, और बाइक चल रही है, ठीक हो गया ना? उसके लिहाज से मैं क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ, क्योंकि मेरे साथ बैठा हुआ है, मैं अपनी पोज़ीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक हो गया ना? तो वो क्या होगा? रेस्ट में हूँ। लेकिन जब कोई बाहर वाला बंदा हमें देखेगा, मेरे अब्बा जी मुझे देखेंगे कि वो मेरा मुंडा जा ਰਿਹਾ, ठीक है? दुकान बिलिंग करता जा रहा है, जो कार है, तुम दस रहा, ठीक हो गया ना? तो जैसे ही वो मुझे देखेंगे, ठीक है? तो मैं अपनी पोज़ीशन को इधर, 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 फिर मैं ज़िग-ज़ैग मारता हूँ इधर करके, अब्बा जी कहते हैं आज तेरा इलाज होनी पुत्तर, ठीक हो गया ना? तो मैं अपनी पोज़ीशन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक हो गया ना? मेरे अब्बा जी के लिहाज से जो बाहर सराउंडिंग में है, तो उनके लिहाज से मैं क्या हूँ? खतरे में हूँ, खुदा कह रहा हूँ मोशन में हूँ, ठीक हो गया ना? उनके लिहाज से मैं क्या हूँ? मोशन में हूँ, ठीक है?
तो एक ही टाइम पे बंदा रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ के किसी भी बंदे के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हम रेस्ट पे हैं। लेकिन जब हम अर्थ से बाहर जाके इस पूरी अर्थ को ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक हो गया ना? तो अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है। तो जब घूम रही है तो अंदर की हर चीज़ क्या उसके लिए होगी? मोशन में होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखो। समझो ये एक अर्थ है, ठीक है? ये मार्कर, ठीक है? इसके अंदर जो है ना चल ये एक इंक इसकी इंक फिलर है ये वाला, यहाँ पे इसकी इंक होती है, इंक भरी होती है सारी, ठीक हो गया ना? अब ये वो लोग हैं जो इस अर्थ के अंदर रहते हैं। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो इस अर्थ के अंदर रहते हैं। ठीक हो गया ना? ये ध्यान से देखना, ये वो लोग हैं जो इस अर्थ के अंदर रहते हैं। ठीक है? तो अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे घूम रही है, ठीक हो गया ना? अर्थ ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे घूम रही है बार-बार, तो मुझे इसका अल्टीमेट क्या मतलब होगा कि इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो भी क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं, अपनी पोज़ीशन को चेंज कर रहे हैं। तो मैं अर्थ के बाहर से देखूँगा, मैं कहूँगा नहीं यार, ये अर्थ मोशन में है, तो इसका मतलब इसके अंदर वाली हर चीज़ मोशन में है, चाहे मैं अपने कमरे में चुप करके बैठा हूँ। लेकिन बाहर वाले बंदे के लिए आसिफ में क्या हूँ, मोशन हूँ। लेकिन जब हम इनके पास बैठ के देखेंगे, तो ये रेस्ट पे होंगे, ठीक है? क्योंकि अपने लिहाज से, इर्द-गिर्द के लिहाज से पोज़ीशन को चेंज नहीं कर रहे। अब समझ लगी मेरी बात की कि अगर आप सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोज़ीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो आप क्या हो? रेस्ट में। और अगर आप चेंज इन पोज़ीशन कर रहे हो, तो आप क्या हो? मोशन में हो, ठीक है? तो फिज़िक्स के लिहाज से रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? फिज़िक्स के लिहाज से रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। ठीक हो गया ना? रिलेटिव का मतलब है कि इनका रिलेशन सराउंडिंग के साथ जुड़ा होता है। समझ लगी कि नहीं है मेरी बात की? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ पर जब इसको पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको मोटरसाइकिल वाले की मिसाल देगा, वहाँ पर आपको ट्रेन की मिसाल देंगे, ठीक हो गया ना? वहाँ पर आपको कंपार्टमेंट ट्रेन की मिसाल देंगे, इस तरह की आपको मिसालें देंगे। मैं आपको डेफिनिशन पढ़ के सुनाता हूँ। इफ अ बॉडी डज़ नॉट चेंज इन पोज़ीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी डू चेंज इट्स पोज़ीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। ठीक हो गया ना? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मसला हुआ होगा। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अक्सर आपको न्यूमेरिकल में एक बात आती है कि एक बॉडी है, एक गाड़ी है, एक एरोप्लेन है जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? रेस्ट से क्या करना स्टार्ट हुआ है? मूव करना स्टार्ट हुआ है। तो जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है, उसकी स्पीड क्या होती है? 0 होती है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल में ये नहीं कहा होता कि आपकी बॉडी की स्पीड 0 है, वो लिखा होता है कि आपकी बॉडी क्या है? रेस्ट में है। तो जहाँ पर भी रेस्ट का मतलब आ जाए, रेस्ट आ जाए, वहाँ पर उस बॉडी की स्पीड क्या होगी? 0 होगी। ठीक हो गया ना? ये एक वैल्यू होती है जो रेस्ट के साथ जुड़ी होती है। ठीक हो गया ना? ये आपने याद रखनी है। रेस्ट के साथ बहुत सारी वो वैल्यूज़ जुड़ी होती है। एक मैंने आपको बता दी, बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बताऊँगा। ठीक हो गया ना? यहाँ तक अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बताएँ ताकि मैं उसको रिपीट करूँ। अगर आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ ताकि आपके सवाल किए जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन बाय बाय।